चलिए आप शुरू करते हैं। आज हम अपने 11वें ब्लॉग में जो करेंट अफेयर का एक बहुत ही खास पेशकश है, जो पिछले 6 महीने का बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर का एक संग्रह है, उसको सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। और अपना वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताइएगा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ठीक है, बताइएगा कि एडेलगिव ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? एडेलगिव ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में शीर्ष पर कौन से व्यक्ति रहे हैं? शिव नादर। ठीक है, बताइएगा कि वर्ष 2023 के वैलेंस ड'ओर पुरस्कार से किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी का। इनका संबंध किस देश से है? अर्जेंटीना से है। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? ब्रिटेन में किया गया। नवंबर 2023 में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। बताइएगा कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का शहर घोषित किया है? कोझिकोड को केरल में है। बताइएगा कि हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 Q3 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, वहीं पे अपना विश्व का चावल अनुसंधान केंद्र है और मनीला में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB बैंक का मुख्यालय है। बताइएगा कि भारतीय मूल के किस लेखिका को 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया है? नंदिनी दास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, याद कर लीजिएगा कि नंदिनी दास जो भारतीय मूल की है, जिन्हें 2023 के ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइएगा कि प्रोजेक्ट कुश के तहत किस संस्था द्वारा लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के हिसाब से कि DRDO के द्वारा प्रोजेक्ट कुश के तहत लॉन्ग रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल का निर्माण किया गया है। बताइएगा कि हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 से चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को याद कर लीजिएगा कि हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड 2023 से चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हिल्टन समिति के सिफारिश पर और भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर। बताइएगा कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू किया है? रिलायंस जियो ने। बताइएगा ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर कौन है? बढ़िया क्वेश्चन है, सुनिएगा। ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कार रेसर हुमैरा मुश्ताक है। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। बताइएगा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत की पहली कंपनी थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम बनी है। ठीक है, बताइए कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हु इज द फादर ऑफ AI? जॉन मकार्थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है हाल ही में? शीतल महाजन जो है हाल बनी है। बोलेगा कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित प्रिंटेड मंदिर का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है और 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में है। बताइएगा कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम
यूनिवर्सिटी। बताइएगा कि वनडे विश्व कप इतिहास में, वनडे विश्व कप में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज हाल ही में कौन बना है? मोहम्मद शामी। ठीक है, कितना विकेट? 24 विकेट। और बताइएगा कि जो हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके क्या बोलते हैं उसको? नहीं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? विराट कोहली। ठीक है, याद कीजिएगा। बोलेगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में नई दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया है? उड़ीसा में। याद करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। बताइएगा कि वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र सेवा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताइएगा कि हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता है? पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? स्नूकर से है। बोलेगा कि हाल ही में नवंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश ने किया है? म्यांमार ने। ठीक है, भारत और नेपाल के मध्य एक अभ्यास होता है, शुद्ध क्या बोलते हैं, युद्ध अभ्यास, उसका क्या नाम है? सूर्य किरण। अभी जो हुआ था वो 17वां क्रम था, उसका संस्करण था। बताइएगा सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत के किस राज्य में हुआ? उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड में हो गया, याद कर लीजिएगा। एक्वेरियम युद्ध अभ्यास किस दो देशों के बीच होता है? भारत और मालदीव। भारत और मालदीव। और आपका वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास? जापान। बताइएगा हाँ, सूर्य किरण भारत और नेपाल। एक डस्टलिक अभ्यास, डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान। बताइएगा हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। बताइएगा कि रोसाटॉम कंपनी द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है? बोलीविया में। बोलीविया में। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा के लिए किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत किया है? आयुष मंत्रालय द्वारा। आपसे पूछे है कि अग्नि की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय। कल मैंने बताया था कि हाल ही में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसमें उस झांकी में जो झांकी निकाली गई किस मंत्रालय के तहत? संस्कृति मंत्रालय के तहत। उसमें से सबसे शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा? उड़ीसा। और झांकी जो निकाली गई थी उसका थीम क्या था? भारत लोकतंत्र की जननी है। G20 सम्मेलन हुआ, उसका थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। और योगा दिवस मनाते हैं कब? 21 जून को। उसका जो 21 जून 2023 को मनाया गया योगा दिवस, उसका थीम क्या था? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, हाँ। देखिए कि हाल ही में भारत ने 2 महीने के रोक के बाद किस देश के नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दिया है? कनाडा में नहीं हुआ था ये करके? जो आया था उसका प्लेन हो गया। नहीं, वो अलग मुद्दा है उसका। वहां पे कुछ सिख धर्म के लोग थे ना, खालिस्तान के, जो हाँ ये मुद्दा था उसका। फिर बदल गया। कब? 85 हो गया। अच्छा, और पहला स्थान पे? पहला स्थान पे कौन है? जापान है ना, जापान और सिंगापुर सम्मिलित रूप से। बताइएगा कि हाल ही में एक जीआई टैग दिया गया, आपको बताना है किस राज्य से संबंधित है। हाल ही में काजू को जीआई टैग दिया गया है, गोवा से संबंधित है। केसर को जीआई टैग दिया गया, जम्मू कश्मीर। वर्थन फल है, उसको जीआई टैग दिया गया, लद्दाख का है। बहुत बढ़िया। बताइएगा हाल ही में जो शाही लीची दिया गया है था मुजफ्फरपुर। एक पान था, मगही पान, नवादा। ठीक है। और बताइएगा कि
चावल था मरचा चावल भारत के किस राज्य का था और किस जिला का था? तो बिहार का पश्चिमी चंपारण। और चावल जो है गोल्डन चावल में विटामिन ए का भरपूर मात्रा होता है, प्रचुर मात्रा होता है। और चावल को 2-3 बार धो दीजिएगा तो विटामिन B2 और C थायमिन खत्म हो जाता है, ठीक ना। बताइएगा कि हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज वाली किस मामले की नई किस्म की विकसित किया है? काले मिर्च, ठीक है। बताइएगा, लगभग इसमें हो गया। एक इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के सबसे पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि हाल ही में सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? बताइएगा। प्रसून जोशी हाल ही में किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। और त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर भी सौरभ गांगुली। बायजू के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त किया गया है? बायजू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया है? लियोनस मेसी को, ठीक है। और अभी हाल ही में विश्व कप हुआ था, तो विश्व स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर कौन था? नहीं, ठीक है। विश्व स्तर पर सचिन तेंदुलकर। अब भारत का जो विश्व कप था उसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, ठीक है। बताइएगा कि 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2022-23 के संबंध में बात करना है। तो बड़े राज्यों में सब पहला स्थान पे कौन रहा? केरल। छोटे राज्यों में पहला स्थान पे गोवा रहा। और केंद्रशासित प्रदेश में पहला स्थान पे जम्मू कश्मीर रहा, ठीक है। बताइएगा 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो दूसरा है, ये आपका गीता महोत्सव। ये इसका क्रम याद रखना है, ठीक है। इसका क्रम क्या था? तो 9वां था। फिर से सुनिए, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? हरियाणा में। बोले हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल समारिया को। बताइएगा कि छात्रों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर बच्चे के लिए हर अधिकार नामक अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। एक है 54वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया, ठीक है। देगा आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया था? विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द मैच? हाँ, किस देश का था वो? ऑस्ट्रेलिया का था। बताइए ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप वो भारत में कितने विकेट से हरा दिया था? 6 विकेट से हरा दिया। इस बार का जो विश्व कप था उसका क्रम क्या था? क्रम देख क्या है बताइएगा, पूरा चीज क्लियर कीजिए, ठीक है। बताइएगा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक देशों का शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देशों में किया गया? एपेक देश का जो शिखर सम्मेलन किया गया है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। मैंने बताया था कि सैन फ्रांसिस्को में ही गदर पार्टी का स्थापना किया था, जो पश्चिमी अमेरिका में पड़ता है। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। प्रथम सभापति या प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह राखनाथ है। बहुत बढ़िया। बताइएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? पंजाब में, ठीक है। बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? एथलो मैथ्यूज। क्या है? एंजेलो मैथ्यूज किस देश के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ठीक है। बताइएगा आईसीसी हॉल ऑफ फेम के संबंध में बात करते हैं, ठीक है। बताइएगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? डायना एल्डुल जी। बताइएगा इसके साथ साथ किनको शामिल किया गया है? जो पूर्व ओपनर थे वीरेंद्र सहवाग को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और एक श्रीलंका के हैं अरविंद डिसिल्वा, उनको भी शामिल किया गया था, ठीक है। एक बताइएगा कि सेनिस
प्लासियोस ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है, उनका संबंध किस देश से है? निकारागुआ। निकारागुआ। कहां पड़ता है? पापुआ न्यू गिनी की है। ठीक है, बताइएगा कि चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत का ध्वज वाहक कौन था? चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में भारत का ध्वज वाहक पारुल परमार और अमित सरोहा था। भारत में पहली बार TIPV किस राज्य में देखा गया? माने टिलापिया पर्वोवायरस, जिसको बोलते हैं TIPV, तो तमिलनाडु में देखा गया। हाल ही में बताइएगा कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। बहुत बढ़िया। वर्तमान में उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। बताइएगा कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। इक्वाडोर के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? डेनियल नाबोया को। बताइएगा कि भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है किस कंपनी द्वारा? इंडियन ऑयल द्वारा। बहुत बढ़िया, इंडियन ऑयल द्वारा। बताइएगा इफ्को द्वारा किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर। बताइएगा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया रेग्युलर का निधन हुआ है, वो किस देश से संबंधित हैं? मालडोवा से संबंधित है। बताइएगा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया है? नीता अंबानी जो है ओलंपिक समिति की जो है अध्यक्ष भी है, याद रखिएगा। बताइएगा कि किस राज्य के टम्पा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? मिजोरम में। ठीक है, बताइएगा कि वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरिसिस रोग को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा देश बन गया है? लाओस बना है। ठीक है, यूरोपीय संसद में किसे सखारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में यूरोपीय संसद में किसे सखारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महसा अमीनी को। इससे पहले मिला था यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जेलेंस्की को। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा कि किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया है? INS सुमेधा ने। बताइएगा किस राज्य सरकार ने आजादी के पहले स्थापित राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा किया है? मिजोरम ने किया है। यस, अभी जो है हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। बताइएगा 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्ण कटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन सा था? वेजाविले। क्या था? वेजाविले। बताइएगा अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? दिल्ली। लखनऊ, उत्तर प्रदेश ना? सौर संग्रहालय लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बताइएगा जूनियर वृक्ष को हाल ही में जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख में ही है। ऑक्साई चीन है, जिसको बोलते हैं नहीं उसको ऑक्साई चीन। हाँ, ऑक्साई चीन बोलते हैं। पीओ के तो आपका इस तरफ है ना। बोलेगा अल्बानिया की राजधानी तिराना में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? रितिका हड्डा। बताइएगा एशियाई पैरा खेल 2023 से संबंधित बात करते हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया? चीन के हांगझोउ में। बताइए भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और भारतीय एथलीट
सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता था? भाला फेंक में स्वर्ण पदक। भाला फेंक में स्वर्ण पदक। तो आपको ऐसे ही पूछेगा कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। आपका ये इसका बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन। प्रमोद भगत का पैरा बैडमिंटन। नीरज चोपड़ा का हाँ। और पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें नीरज चोपड़ा ने भाग नहीं लिया था, याद रखिएगा। ठीक है। मेरा भी एक बीपीएससी का पी वाई था। एक मिनट वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्लोज करो।